हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो पहले तो मेरी तरफ से सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी पांच प्रतिज्ञा है, कौन सी पांच प्रण है, कौन सी पांच शपथ है जो हमारे पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को मिलकर लेनी होगी सो दैट उनको सफलता मिले किस एग्जाम में। मैं बात कर रहा हूं सबसे सस्ते और सबसे सक्सेसफुल स्कूल की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, सरकारी सैनिक स्कूल्स की। इन स्कूलों में उनको एडमिशन मिल जाए और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक बच्चा वहाँ पे पढ़े और फिर वहाँ से बच्चा लेफ्टिनेंट, कैप्टन, एनडीए, एसएसबी क्रैक करे, बड़े एग्जाम क्रैक करे और वो अपने करियर में सफल रहे। तो वो कौन से 5 प्रण होंगे सो दैट ये एग्जाम ध्वस्त हो जाएं, ध्वस्त, ठीक। वो और ये जो प्रण है, जो ये शपथ है, जो एक प्रतिज्ञा है, इसमें अभिभावक का रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं वो 5 आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 5 वो कौन कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि प्रण तो तभी लेंगे ना जब उसके लिए आप एलिजिबल है भी कि नहीं। पहले मैं बता दूं, अगले साल जो दिसंबर 2024 में और जनवरी 2025 में सैनिक स्कूल के एग्जाम होंगे, उनके लिए डेट ऑफ बर्थ 1/4/2013 से लेके आपका 31 मार्च 2015, ये डेट ऑफ बर्थ अगर है तो ठीक है, तो कक्षा 6 की प्रतिज्ञा होगी। और अगर कक्षा 9 की प्रतिज्ञा है तो ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2010 से लेके ठीक 31 मार्च 2013, ठीक। ये कक्षा 9 की प्रतिज्ञा है, ठीक है भाई, समझ गए। ये 2 प्रतिज्ञा हैं, इन मतलब ये एलिजिबिलिटी है प्रतिज्ञा लेने के लिए, ठीक है, प्रण लेने के लिए। चलिए बात करते हैं अब नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए, बच्चे की तैयारी टाइम से स्टार्ट करा देनी है। मतलब सीधा सीधा लिख रहा हूं, प्रिपरेशन टाइम से स्टार्ट करानी है भाई, टाइम से स्टार्ट करानी है, ठीक है। मैं ये पॉइंट क्यों लिख रहा हूं, देखिए क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को समय तो देते नहीं। इस एग्जाम को, आरएमएस या सैनिक स्कूल के एग्जाम को निकालने के लिए कितना समय चाहिए भाई, 10 महीने का समय चाहिए कम से कम। अब आप बच्चे को समय देते नहीं, आपने उनको टाइम दिया नहीं बच्चे को, आपसे सोचते 2 महीने में निकाल लेंगे, भले ही आपने कोई परीक्षा ना निकाली हो, आपको कोई उसका अनुभव भी ना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि वो रॉकेट साइंस की तरह निकाल दे। ऐसा नहीं होता, उसमें बच्चा प्रेशर में आ जाता है और फिर वो एग्जाम में नहीं निकाल पाता। तो ये कब से है वो टाइम, इसका सही टाइम है 1 मार्च, ठीक, 1 मार्च। और अगर चलो थोड़ा बहुत लेट भी है तो 1 अप्रैल से तो हर हालत में बच्चे को इन एग्जाम की तैयारी में झोंक देना है। अगर आपका उद्देश्य है पेरेंट का कि उसको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में ही डालना है। अब यहां क्या होता है, जैसे 1,57,000 बच्चे बैठेंगे अभी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं 1,57,000 में से वो 7,000 ही बच्चे हैं जिन्होंने टाइम से स्टार्ट करा है, लेकिन 1.5 लाख जो है वो तो अभी जागे हैं जब फॉर्म निकल गया। तो पहला है, समय से जागना होगा, बच्चे की तैयारी को 1 मार्च से शुरू कर देना है। अगर थोड़ा लेट भी हो रहे तो मैं ये टाइम दे रहा हूं, बाकी कोई मतलब नहीं उसके बाद में, नहीं तो उसके बाद में उस बच्चे को जहां से वो स्कूलिंग कर रहा है उसको वहीं रहने दो, उसकी तालमेल भी बिगड़ जाती है। तो प्रण नंबर 1 हमारा पूरा हुआ। मुझे लगता है सबको ये क्लियर हो गई बात। नंबर 2, जब आपने ये प्रण ले लिया कि मुझे इतने से तैयारी करानी और आपने शुरू करा दी, तो दूसरा आता है भाई आपका कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब लगातार। आपने तैयारी शुरू करा दी बच्चे की 2 महीने, दोनों माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी जैसे भी तैयारी करा रहे हैं, 2 महीने बाद आप लापता, जोश खत्म, 15 दिन बाद ठीक है ठंडा खत्म, फिर एकदम से जोश निकल के आया, फिर ठंडा। यही तो होता है। होता क्या है, लेकिन कंपटीशन में होता क्या है, इन कंपटीशन का सबसे जो मूल वो है ना, बच्चा 10 दिन से कुछ नहीं पढ़ रहा, एकदम से उसको शौक चढ़ता है किताबों का, पेरेंट्स को भी शौक चढ़ता है,
4 दिन पढ़ेंगे फिर बंक, 3 दिन पढ़ेंगे फिर बंक, 10 दिन पढ़ेंगे फिर बंक। इससे एग्जाम तो छोड़ो, कुछ भी नहीं होता भाई। इससे एग्जाम तो छोड़ो, एग्जाम तो बहुत मुश्किल हो गए हैं आज की डेट में, कुछ भी नहीं होता, किसी भी चीज में रिजल्ट नहीं आ सकता। तो आपको लगातार, मतलब 10 महीने का मतलब 10 महीने लगातार बिना किसी छुट्टी लिए, पता चला आज छुट्टी है, आज पता नहीं बच्चा वहां गया हुआ है, कभी वो उसको फंक्शन चल रहे हैं, कभी उसकी कुछ एक्टिविटी चल रही है, मतलब कुल मिला के उससे एग्जाम नहीं निकलता। ठीक है। नंबर 2, ये मैं एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने रख रहा हूं, प्रण नंबर 3 जिसको मैं कह रहा हूं, नंबर 3 चॉइस। चॉइस को हिंदी में बोलते हैं विकल्प। मतलब जब मैं चॉइस कह रहा हूं तो आपकी पेरेंट्स की चॉइस बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि उसको स्कूलिंग करानी है या सैनिक स्कूल कराना है। अरे स्कूल भी जाता रहेगा, तैयारी भी कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, स्कूलिंग के साथ तैयारी कर लेगा, लेकिन उसमें भी आपको स्पेस बनाना पड़ेगा कि भाई स्कूल में इतना, स्कूल में मान लिया समय देगा, ठीक है, और कंपटीशन में समय देगा सैनिक स्कूल की। स्कूल में डेली उसने 5-6 घंटे 7 घंटे दिए, भाई 3 घंटे उसको देने पड़ेंगे कंपटीशन में भी। फिर अगर स्कूलिंग के साथ भी बच्चा चल रहा है तो उसको आपको टाइम को उसको मैनेज करना होगा, एक उसके साथ ऐसा वो करना होगा। तो आपकी चॉइस बड़ी क्लियर होनी चाहिए पूरी तरह से। अगर मान के चलो आपको सीट 100% चाहिए तो झोंक दो इसी में ही, फिर तो इसी से निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि भी स्कूल में भी बच्चा जाता रहे, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक स्कूल भी अच्छे स्कूल है, देखो ऐसे नहीं एडमिशन नहीं मिलता उनमें, बहुत अच्छे प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स हैं, बच्चे का एक बार वहां से नाम कर दिया दोबारा एडमिशन नहीं मिलता वहां से। ठीक है। तो उसके साथ अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको वो एक समय प्रबंधन करना होगा, वो टाइम का एक पूरा करना होगा कि भाई बेटा 6 घंटे तुम इधर करोगे, डेली के डेली 2 घंटे तुम इधर दोगे, और वो बहुत ही ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, मेहनत के साथ देने होंगे। ये है वो, मतलब चॉइस आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। विकल्प जो आपने लिया है ना कि भाई सैनिक स्कूल चाहिए तो चाहिए, मिलिट्री स्कूल चाहिए तो चाहिए बस, ठीक है, उसमें आपको ताकत लगानी है। स्कूल आपका वही है। बहुत सारे पेरेंट्स सर स्कूलिंग का क्या, स्कूल तो आपका वही है, वो तो अगली साल भी आपका स्कूल वही है, 7वीं में भी रहेगा, 8वीं में भी रहेगा, 9वीं में, लेकिन RMS नहीं है बार बार वहां पे। चौथा पॉइंट है, देखो ये बहुत जरूरी सा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, छोटा सा है लेकिन है काम का। ये पेरेंट्स को टाइम देना होगा। दो तरह के अभिभावक हैं हमारे यहां पे, हमारी जो सोसाइटी में 2 तरह का अभिभावक, एक भी काम जॉब वगैरह कर रहा है, अपना काम धंधे कर रहे हैं पेरेंट्स, और दूसरा है कि रिटायर पेरेंट है, बाबा दादा हैं, और या पेरेंट्स जॉब करके टाइम है उनके पास, ठीक है, टाइम बच जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा, देखो जिसके पास टाइम नहीं है उनको तो मैं सलाह दूंगा कि उनको तो क्या करना चाहिए, उनको तो इस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहिए, बच्चे को एकेडमी से कराओ या बच्चे को ट्यूशन वगैरह कराओ, सौंप दो उनको। लेकिन अगर आपने खुद मास्टर बनने की ठान ली, अगर पेरेंट्स ने खुद मास्टर बनने की ठान ली, तो अपने शौक मत करो। क्या करता है पेरेंट्स, मैं बहुत सारे बच्चों से बात होती है, जी खुद देख रहे थे, खुद देख रहे थे, ठीक है, खुद क्या करते हैं, 2 दिन तो देखते हैं, ठीक, 30 दिन कहते थे मुझे तो काम आ गया, बच्चा 2 दिन इधर खराब उसके। मतलब अगर पेरेंट्स को बच्चे को टाइम देना है तो वो टाइम ऐसे देगा जैसे कोई एकेडमी दे रही है, जैसे कोई टीचर दे रहा है, वो उसका पेरेंट नहीं है। उसको एक कंटिन्यूटी के साथ टाइम देना होगा, चेक करना होगा, जैसे टीचर चेक करता है बच्चे की, सब चीज करनी होगी। अदरवाइज क्या करो, एकेडमी की जिम्मेदारी दो, और एकेडमी भी ऐसा ही करे। आजकल ये भी हो रहा है, आपने मान के चलो किसी एकेडमी को बच्चा सौंप दिया, क्या आता है शब्द, मास्टर तुम पे भरोसा। मास्टर क्या तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम पे भरोसा। मास्टर ने डाले पैसे जेब में, तुम पे भरोसा, आया पेपर, खेल खत्म, ना रिजल्ट ना कुछ। मास्टर पे भरोसा तो होगा, एकेडमी पे भरोसा तो होगा, लेकिन भाई अगर मैं इस भरोसे में एक शब्द और जाके चेक कर लूं ना, आपने एकेडमी पे भरोसा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, एकेडमी पे भरोसा करना चाहिए, और उधर से आपको दिखता भी रहेगी क्या क्या हो रहा है, तो भरोसा डबल हो गया ना। क्योंकि इस बार बहुत सारे पेरेंट्स का ये आता है हमारे सामने कि हमें पता ही नहीं चला क्या हो रहा है बच्चे का, हमें पता ही नहीं चलता बच्चे का क्या हो रहा है। तो मतलब पेरेंट्स को बच्चे
को टाइम देना होगा, उसको क्या कर रहा है, कितनी उसकी तैयारी है, वो है भी कुछ, उसको आता है जाता है, उसको चेक करते रहो, समय समय पर चेक करते रहो। खुद तैयारी करे तो डेली चेक करो, बहुत सारे माध्यम है चेक करने के। उसे ये समझो कि वो भी आपका एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसे कहते हैं अरे अपने आप ही पढ़ लेगा, कुछ ही नहीं पढ़ने का ऐसे, ठीक। और जो पांचवा पॉइंट कह रहा हूं, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन सही है, मेरा अनुभव कह रहा है सही है, फिट बैठेगा ये। देखो, टिट फॉर टैट बच्चे के साथ जैसे को तैसा करो। हो क्या रहा है, जैसे मान के चलो किसी पेरेंट का बच्चा है, एक पेरेंट से हमारी, बहुत सारे पेरेंट्स से हमारी बात होती है कि मैं नहीं, जब अपने बच्चे को कुछ भी कहता। क्या कहता है वो, जी मैं तो अपने बच्चे को कुछ नहीं कहता, मैंने तो छोड़ दिया। छोड़ नहीं दिया, पीछा छुटा लिया तूने अपना, तुमने अपना उसके काम से पीछा छुटा लिया। तो मैं इस पॉइंट को यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा टाइम से पढ़ रहा है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको अच्छे से, उसको फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने दो, सारे काम करने दो, मोबाइल भी चलाने दो। अब हो क्या रहा है, बच्चा नंबर नहीं ला रहा दो ढिल्ले के, ठीक है, उल्टी सीधी आदतों में लगा पड़ा है, तो उसका एक ही उपाय है, उसकी धुनाई करो, सुतरे वाली अच्छे वाली धुनाई करो, बिल्कुल तुड़ाई करो उसकी। ऐसा लाड प्यार किसी मतलब का नहीं है। अगर वो अच्छे से, उसको जो चाहिए वो दे दो भाई। अब पेरेंट का करता क्या है, ड्रेस चाहिए, कपड़े चाहिए तो अच्छे देगा उसको, कपड़े हाँ ले ले बेटा, मोबाइल हाँ ले ले, मूवी देखना है ले ले, चाहे पेरेंट के पास पैसे ना हो देगा, लेकिन इसके अलावा में जो भी उसकी डिमांड होगी, जो और भी कोई डिमांड आएगी वो सब, बर्थडे मनाना है चला जा, फ्रेंड के साथ पार्टी करनी चला जा। 8वीं 9वीं के बच्चों की बात हो रही है। और पेरेंट जैसे ही उससे एक बात कहे कि बेटा तेरा रिजल्ट का क्या हुआ, उसमें वो बच्चा खप्पर भर रहा है, बहाने भर रहा है। तो इसकी पूरी धुनाई होनी चाहिए, पूरी तगड़े वाली धुनाई होनी चाहिए इसकी, क्योंकि भाई मैंने ये दे दिया तुझे, ये दे दिए, ये दे दिए, और तुझे चाहिए वो भी दे दूंगा मैं। लेकिन जब ये सारी चीजें नहीं देने के बाद और ये नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब बच्चा मक्कारी पे आ गया है। फिर उसकी करी है तगड़े वाली तुड़ाई, जिससे क्या होगा, देखो डिसिप्लिन हो रहेगा। और मेरा हमेशा इस पिटाई के मामले में रहता है ह्यूमिलेटिंग नहीं मोटिवेटिंग। पनिशमेंट बच्चों का ह्यूमिलेटिंग नहीं मोटिवेटिंग होना चाहिए। आप उसकी तुड़ाई करोगे लेकिन वो मोटिवेट करने वाली होनी चाहिए, ना कि ह्यूमिलेटिंग। इसमें इसका थोड़ा पेरेंट ध्यान रखेंगे। तो पांचवा प्रण ये होगा। मतलब पांचवें प्रण को अगर मैं और संक्षेप में कर दूं, भाई हिसाब किताब होगा बच्चे के साथ पेरेंट का। ये हो गया पेरेंट, ठीक, और ये हो गया इधर बच्चा। हिसाब से चलेंगे। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ये चाहिए, हाँ ये चाहिए। भाई बच्चा तो सारी चीज ले रहा है, अरे बच्चा भी तो कुछ देगा ना पेरेंट्स को, रिजल्ट देगा भाई, रिजल्ट। अगर पढ़ रहा है तो पढ़ने में रिजल्ट देगा, खेल है तो खेल में रिजल्ट देगा, जहां पे जो भी उसको बच्चे का काम है वो देगा ना। मतलब हो क्या रहा है, ये ऐसे इस डायरेक्शन में भी होना चाहिए। बच्चा अपना काम करेगा, वो उसको देना पड़ेगा, पढ़ने का काम होता है बच्चे का, वही वो कर नहीं रहा है, इसके अलावा दुनिया, फिर क्या मतलब रह गया। तो पांचवा प्रण हो गया ये, ठीक है। तो 5 प्रण ये मुझे लगता है कि ये जरूरी है। दोबारा से रिपीट कर दें, टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कराना, जब तैयारी शुरू होगी तो उसमें कंटिन्यूटी रखना, ये नहीं बीच में छोड़ दिया, बीच में बंद, फिर जाग गए उठ गए, कुछ नहीं होता, इससे कोई रिजल्ट नहीं आना। दिमाग में चॉइस क्लियर होनी चाहिए कि भाई सैनिक स्कूल में भेजना तो भेजना, आरएमएस में भेजना तो भेजना, ठीक है। पेरेंट्स जब बच्चों के साथ हैं तो टाइम अच्छे से दो, उसको एक सीरियस जॉब की तरह मानो। ऐसा नहीं ठीक है मेरा बच्चा है, मेरा जब मन करेगा मैं पढ़ा लूंगा, जब मन करेगा खप्पर भर दूंगा, ठीक है, ढोंग भर दूंगा, इस तरह के पेरेंट्स को नहीं। और पांचवा, टिट फॉर टैट करो बच्चे के साथ। रिजल्ट अच्छा दे रहा है, शाबाशी दो, सब कुछ दो, सारी बात ओबेसी बात है, माननी पड़ेगी। लेकिन अगर रिजल्ट में मक्कारी कर रहा है बच्चा, धुनाई ही एक मात्र उपाय होगा जहां उसको कुल मिला के। अब अगर उसकी आप सर्विस बंद करोगे, ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान ही है भाई। सर्विस बंद, देखो बच्चे की सर्विस बंद करी भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी नीड तो है, फिर नहीं तो कहीं और से करेगा उनका जुगाड़, फिर वो सारी चीजें। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं। तो आपको ये सब चीजें अभिभावक को, पेरेंट्स को याद रखना है, तभी ये मिलिट्री स्कूल के एग्जाम निकलेंगे। भाई बहुत मुश्किल पेपर हो चुके हैं, ये आसान कुछ भी नहीं है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है इन पेपर में, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में। लेकिन एक बात की, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एक बात की गारंटी है
इन स्कूल में जाने के बाद बच्चा नॉर्मल स्कूल से अगर 100 में से 10 बच्चे अगर कामयाब हो रहे हैं तो यहाँ पे 100 में से 90 या उससे ज्यादा बच्चे कामयाब हो रहे हैं। तो ये एक सर का दर्द खत्म कर देते हैं ये स्कूल। तो आपको इस लक्ष्य को पाना है तो भाई इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए, तो मुझे लगता है नए साल पर पेरेंट्स ये बातों को ध्यान रखेंगे। और मैं बात करूं, जब भी पनिश करेंगे तो ह्यूमिलेटिंग नहीं, मोटिवेटिंग फैक्टर में करना उसको, ठीक है। हमारी एकेडमी में बच्चों की पिटाई हो जाती है, लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर में, ह्यूमिलेटिंग करने में नहीं। ह्यूमिलेटिंग उसका थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना होगा। क्लियर? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।